बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये देखें, ये किरण है, तकरीबन 2 इंच चौड़ी है तकरीबन। और इसके साथ ये है जी इंडियन गोटी है, स्पेशल बाज़ार में मिलती है। ऑरेंज रंग की ये पाइपिंग भी निकली हुई है, इसमें गोटी भी लगी हुई है और ये साइड पे भी एक गोटी लगी हुई है। हमने इसको लगाना है इसके दुपट्टे पे। ये जौन सा इसमें दुपट्टा ये है जी स्प्रे वाला दुपट्टा, नग अंदर लगे होते हैं ये वाले। इसको दुपट्टे को हमने तैयार करना है और ख़ूबसूरत सा देखें सूट है, इसके साथ हमने मैचिंग की है ये कमीज़ के साथ। ये जौन सा गोटे का सूट तैयार करना है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसकी कटिंग और इसकी सिलाई भी गोटे वाले सूटों की भी बताऊंगा और काम वाले सूटों की भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और ये आज की वीडियो में आपने देखना है कि ये दोनों जौन सी है ना, ये लेसिस जौन सी है ना, ये मैंने किस तरह इस दुपट्टे पे लगानी है, इसको देखना है आपने वीडियो में मुकम्मल। जैसे हम सिलाई पे चलेंगे, सिलाई करने से पहले दुपट्टे को हमने, ये देखिए स्प्रे है, इसके ऊपर नग वगैरह लगे हुए हैं और ये इसकी कन्नी जो थोड़ी सी ना ख़राब थी, इसमें उसको हमने कटिंग कर दिया है एक तरफ से। और दुपट्टे को हम खोलेंगे, इसको ये नग वगैरह जो से लगे हुए हैं ना, इसको हमने उल्टी साइड पे रखना है नीचे की तरफ। और ये 2 धागों से हमने इसको लगाना है। एक धागा पहले इस्तेमाल करेंगे ऑरेंज और दूसरा जौन सा है ना, ये गोल्डन कलर का जौन सा धागा वो भी इस्तेमाल करेंगे। ये हम इंडियन गोटी को खोल लेंगे, थोड़ी सी खुल जाएगी ना तो बेहतर रहता है। और साथ ही हमने लगानी है जी ये किरण की लेस। ये 2 सिलाइयों में मुकम्मल हम इसको लगाएंगे और देखिएगा कितनी खूबसूरत दुपट्टे पे ये लेस लगेगी। हमने ये दुपट्टे को उल्टा बिछाया है, नग जोन से है ना वो नीचे की तरफ है, चिपके हुए जोन से हैं। किरण को भी हमने थोड़ा सा खोल लिया और इसको हमने इसके ऊपर दुपट्टे की साइड पे हमने रख के ये किरण को अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं रखना। और गोटी को भी हमने ऑरेंज जोन से ना पहले हमने सिलाई लगाना है इस तरह, जो किरण के साथ साथ आएगी। और किरण का दबाव जोन सा ना तकरीबन है आधी इंच का, उसको हमने अंदर ही फोल्ड करना है इस इंडियन लेस के अंदर। और जैसे ही हम इसको शुरू करेंगे, ये नेट का दुपट्टा जोन सा है हमने बिल्कुल सीधा सीधा रखना है और ऊपर हमने किरण रख के फिर ऊपर ये इंडियन लेस लगाते जाना है। अच्छा, ये नेट का दुपट्टा है, इसको खींचना बिल्कुल नहीं है। अगर इसको खींच दिया तो ये आ जाएंगे इसमें बल और लेस भी इसमें ज़्यादा लगेगी। बहुत ज़्यादा नरम रख के भी नहीं लगाना, बिल्कुल सीधा सीधा रखना है। और ऊपर हमने ये जो उनसे ना किरण रख के फिर ऊपर इंडियन गोटी रख के इसको सिलाई लगाते जाना है। ऑरेंज जो सिलाई लगा रहा हूँ, कॉर्नर आया है तो हमने आधी इंच पीछे ही सुई को रखना है ये। और यहाँ पे हमने किरण और जो सी गोटी है ना, इसको हमने मोड़ के ना, जैसे ही हमने नीचे से ये दुपट्टे का फैब्रिक खींचा है, पूरा कटिंग यानी कि इसको मोड़ देना है पूरा अपनी तरफ। यानी कॉर्नर अच्छा बनाने के लिए पूरा कपड़ा जमसा ना एक तरफ से दूसरी तरफ करके फिर दोनों लेस और जो किरण है दोनों को हमने उसके ऊपर सीधा रख के लगाना शुरू कर दिया है। ये लेस और किरण जोन सी है ना, अब मैं दुपट्टे की सीधी तरफ लगा रहा हूँ, यानी कि लंबाई की तरफ जो हिस्सा आता है ना उस पर लगा रहा हूँ। और जो दुपट्टा शुरू किया वो हमने पल्लू की तरफ से शुरू किया, कॉर्नर से शुरू नहीं किया। दरमियान यानी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर से शुरू करें तो वो मोटी हो जाती है। नुक्कड़ जो सी है ना बिल्कुल चारों नुकरें एक जैसी आनी चाहिए। ये है टिप्स, कोई भी दुपट्टा लगाना हो उसको कॉर्नर से नहीं शुरू करना, आपने पल्लू के दरमियान से शुरू करने, एक तरफ से शुरू करने, 5-6 इंच छोड़ के ही शुरू करनी चाहिए। वहाँ पे जोड़ भी अगर लगे
तो पता भी नहीं चलता। और ये मैं लंबाई की तरफ अगर नेट को हल्का सा खींच भी लेंगे तो इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी एहतियात करनी है। नेट सीधी हो या आडी, इसमें इसी तरह ही आता है। दूसरा कॉर्नर भी आ गया है तो उसको भी आपने देखा है। नीचे फैब्रिक को पहले पूरा मोड़ा है, फिर लेस को हमने साथ ही मोड़ते हुए बिल्कुल सीधी रख के ऊपर लगानी शुरू कर दी है। और कहीं भी कपड़े पे को नीचे भी नहीं बल आना चाहिए। और ये देखें किरण को भी मैंने बिल्कुल क्लियर किया है। और इसको इसी तरह हम लगाते जाएंगे। ये देखें मैं नेट को बिल्कुल नहीं खींच रहा, ये आप देख सकते हैं। ये इसी तरह ही इसको मुकम्मल हम जितनी भी चारों तरफ लगेगी इसी तरह ही लगाएंगे। कॉर्नर भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही मोड़ते जाएंगे और इसको अटैच करते जाएंगे किरण को, फिर ऊपर लेस रखते हुए इसको मुकम्मल करेंगे। और ये मैं आसान तरीके बताता हूँ। दोनों लेस एक ही सिलाई में हमने ये मुकम्मल लगा दी है। ये देखें, अब हमने दूसरा धागा ये लगाना है जो हमने लाइट कलर का लिया है। गोटी हमारी जो सी लाइट कलर की है, इसको हम दुपट्टे को बाहर निकाल लेंगे। और इसको अब हमने किरण जो दुपट्टे की तरफ थी वो हमने बाहर की तरफ निकाल ली है और दुपट्टे को हमने सीधा कर दिया है। नग भी है जो से ना जो लगे हुए हैं, ये स्टोन लगे हुए हैं नग, ये हमने सीधी तरफ कर दी है। और ये देखिए इसका दबाव वगैरह जोन से ना नीचे बिल्कुल साफ़ हो जाए। दबाव जोन से ना ये जो इंडियन लेस ऑरेंज और गोल्डन कलर की है, इसके अंदर ही गुम हो जाना किनारे की। अब ये दूसरे किनारे की मैं सिलाई लगा रहा हूँ। पहले ऑरेंज कलर की लगाई थी, अब ये ऊपर की जो फिनिशिंग कर रहा हूँ ये मुकम्मल इसी तरह। और ये देखिए जिस तरह कॉर्नर हमने मोड़े हैं, इसको हमने पूरा एक तरफ से मोड़ना है अंदर की तरफ, ये इस तरह। और फिर ऊपर बैठा के इसको सिलाई लगा देनी है। ये एक तरफ का कॉर्नर आगे भी देखिएगा, दूसरा कॉर्नर जो उनसे ना वो दूसरी तरफ मोड़ के मैं बताऊंगा। जो भी तरीका जिस तरह भी आसान लगे उस तरीके से सिलाई लगानी चाहिए। और ये ऊपर की सिलाई हम जो भी लगा रहा हूँ ये फैब्रिक को खींच के लेस को बिल्कुल सीधा सीधा रख रहे हैं। और ये देखिए कॉर्नर खुद ब खुद बैठते हुए नीचे की तरफ भी बिल्कुल साफ़ है। उम्मीद है कि ये लेस लगाने का तरीका भी आपको पसंद आएगा। 2 लेसें मैंने लगाई हैं, 2 सिलाइयों से ही लगाई है और उनको कर दिया है गुम। इसी तरह ही दुपट्टे को हल्का सा खींचते हुए, फैब्रिक को लाजमी खींचना है। अगर फैब्रिक को आपने ढीला छोड़ दिया, ये देखिए इसके जोन से ना वो स्टोन लगे हुए हैं नग, वो ऊपर की तरफ है। अब ये सीधा हो गया ना दुपट्टा। हम लोग वैसे हमने जब अटैच की थी वो उल्टी साइड पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था। ये देखिए साथ साथ मैं कपड़े के खींच भी रहा हूँ। और ये सिलाई छोटी छोटी लगेगी, लंबाई में नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मशीन जो सी है ना वो नीचे की तरफ यानी कि होती है, क्योंकि अंदर है दबाव इसका किरण का भी है। इसलिए मैं इसको बड़ी एहतियात से सिलाई ऊपर वाली भी लगा रहा हूँ कॉर्नर की, ताकि ये सिलाई हमारे नीचे ना उतरे। और ये देखें कॉर्नर आ गया है और यहाँ पे नोक से एक्स्ट्रा जोन सी है ना कपड़ा वो हमने कटिंग कर लिया है। और इसको ये देखें ये अपनी तरफ भी अच्छी तरह बैठा के तो फिर इसको मोड़ देना है। कॉर्नर इस तरीके से लगाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इसका दुपट्टे की नोकें भी बैठती हैं। जितनी बड़ी मर्ज़ी लेस आ जाए, ये देखें मैंने इसको लगा लिया और कॉर्नर कितनी खूबसूरत तरीके से निकलते भी हुए। और इसी तरह एक तरफ से जैसे मुकम्मल हुआ, पल्लू जोन से ना वो जल्दी ख़त्म हो गया और ये हमारी लंबाई में की तरफ अब हम जाएंगे। ये देखें है थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना, अंदर किरण भी है, इसलिए इसको पूरा दबा के फिर अच्छी तरह बैठा के फिर ऊपर फौरी तौर पे ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और देखें पीछे जैसे निकली है, कोई उसमें बल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नीचे कपड़े को कभी भी इसमें भी ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो कपड़ा वो किरण की तरफ आएगा और वहाँ पे नज़र आएगा। इसको जब मुकम्मल करूँगा फिर मैं बताऊँगा। और ये आखिरी कॉर्नर भी मुकम्मल होते हुए, जिससे हमारा दुपट्टा भी
ये मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें, इसको थोड़ा सा सख्त हाथ के साथ बैठाना पड़ता है, थोड़ा सा मोटा हो तो इसी तरह ही करना पड़ता है। और जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं पे ये सिलाई हमने मुकम्मल कर लेनी है। ये और दुपट्टे को हम बाहर निकाल देंगे और देखिएगा कितना खूबसूरत ये दुपट्टा तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि किरण के साथ मैंने इंडियन जोनसी लेस लगाई है, गोटी भी है साथ साथ, इंडियन गोटी है ये। और ये है जी किरण, और किनारे आपने देखे हैं खुद ब खुद कॉर्नर इसके बैठे हुए हैं दुपट्टे के। और इसको उल्टी साइड से भी जैसे भी देखेंगे बिल्कुल साफ। दबा इसके कहाँ गए वो आपको मैंने साथ साथ बताया है, इसी के अंदर ही गुम हो गए हैं। ये जोनसी इंडियन गोटी लगाई है। उम्मीद है कि ये मैंने किरण और ये इंडियन गोटी दोनों लेस जो लगाई है दुपट्टे पे आसान तरीका मैंने बताया है। इसको जैसे मर्जी रखेंगे कॉर्नर खुद ब खुद बैठा होगा। दुपट्टे पे मैंने ये जोनसी आपको दिखाई है लेस और गोटी लगाने का तरीका। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।